या ट्रेजर, एनएफटी है, जहाँ कुछ भी एनीवन है, अगर हम खुद एक दूसरे के साथ सही हैं तो जो भी प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर भी आप काम करोगे तो आप सफलता हासिल करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज कुछ चीज़ों ने इमोशनल किया हुआ है, तो लेकिन इमोशनल को मैं आने नहीं देता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि जिस दिन इमोशनल हो गए तो उस दिन टूट जाएंगे और लोग हमें मसल के आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। अगर भगवान ने जन्म दिया है तो गलत तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जीवन एक बार मिला है और जो मौत होनी है वो भी एक बार ही होनी है। मौत भी दोबारा दोबारा नहीं होनी है। इसलिए जब मौत को हग करेंगे, जब उसको सीने से लगाएंगे ना, तो बिल्कुल मजबूती से लगाएंगे। मौत को भी पता चलना चाहिए कि हाँ भी मैं किसी बंदे को लेने आई हूं। उसको भी एक बार विचार करना पड़ेगा कि हाँ, आज मैं कोई ऐसा इंसान लेके जा रही हूं जिसकी शायद कोई अहमियत थी। लोग तो जन्म के लिए सोचते हैं, लेकिन हम उस रास्ते के लिए तैयारी करते हैं जो रास्ता बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल तय है कि वहां जाना ही जाना है। उस रास्ते के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंटर, कोई पत्थर है, हम उसको साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हाँ, अगर वो रास्ता साफ होगा तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, जैसे रजत सर ने बोला है, मैं आप सभी को बिल्कुल नमन करता हूं और कभी भी मन के अंदर नहीं लाना कि हाँ, हमारी कोई बुराई कर रहा है कहीं दूसरे मंच के ऊपर। मैं बोलता हूं आप बिल्कुल आजादी से जाइए। कोई बोलता है ना मैं नहीं, जैसे जसपाल सर बोल रहे थे, मैं बोलता हूं आप शेर हो, शेरों की तरह जाओ, जहां आपका दिल करता है जाओ, लेकिन शेर की तरह दहाड़ नहीं लगानी। जो कोई बोलता है उसको सुनते रहो मजे से, और जैसे बिल्कुल आराम से कोई पीता है ना, उन चीजों को पी कर आ जाओ। कहीं किसी के साथ आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं कि सर आप इनको बोल रहे हो। किस किस के साथ बहसबाजी करोगे? किस लिए करनी है हमने बहसबाजी? नहीं जरूरत। कोई बात नहीं, यही कोई बोलेगा ना कि हाँ भाई ये इंसान कैसा है यार, इसको जितना मर्जी बोलो आगे से रिएक्ट नहीं करता है, तो रिएक्ट ही तो नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे जब जरूरत आएगी, जब वो बिंदु मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, उसी बिंदु के ऊपर रिएक्ट करेंगे। अननेसेसरी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो एनर्जी भगवान ने दी हुई है वो एनर्जी वहीं पर वेस्ट करेंगे जहां पर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं की जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि जब से हमने ये ग्रुप शुरू किया है, आप सबके आशीर्वाद से, ये 2025 वो लोग, वो पर्सनैलिटियां हैं जो शुरू से आते हैं। मैं आपको देख नहीं पाया हूं, ना ही आपने मुझे देखा हुआ है, लेकिन हाँ, एक नंबर के माध्यम से हमेशा आपको देखता हूं और आपको अपनी फीलिंग में सजाता हूं डेली कि हाँ, पीछे लोग आते हैं, पता नहीं किस तरीके से इनसे मुलाकात हुई है। हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं मैं। एक्चुअल में मेरे पास समय होता नहीं है देने के लिए, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी से हटूं नहीं, मैं पीछे नहीं हटूं। जो मुझे भगवान ने देना है, बहुत कुछ दिया हुआ है पहले भी। क्यों बहुत कुछ क्यों बोलता हूं कि मैं सिर्फ एक दाल फुल्के तक अपने आप को सीमित रखा हुआ है। तो नहीं होगी दाल, नहीं होगी फुल्का, तो उस दिन नहीं रोटी खाऊंगा। यही हो सकता है ज्यादा, लेकिन भगवान ने जब अभी तक कमी नहीं रखी, तो आगे भी आशा करते हैं कि वो कमी नहीं रखेंगे। किसी से हमें डॉलर मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान के आगे ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि अगर कोई हमारे पास आए, हम उसको पानी पिलाने के भी योग्य रहें। अगर वो चाय पीने के लायक होगा, उसको चाय भी पिलाएं। अगर ठंडा पिलाने के लायक, ठंडा पीने के लायक होगा, हम उसको ठंडा भी पिलाएं।
जैसा उसका मन करेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई शुगर का मरीज है, कोई किसी चीज का मरीज है, लेकिन जैसे उसकी जरूरत होगी वो हम उसको दे सकें। हमें बस उस लेवल तक रखे रखना, हमारा वो लेवल मत बनाना कि हम किसी को दे ना पाए। लोग लेने के लिए आते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ अगर हमारे घर पर कोई आएगा, घर में मोटर लगी हुई है, ठंडा पानी निकालेंगे, अगर वो नहीं पसंद आएगा फ्रिज वाला पिलाएंगे, अगर वो नहीं पसंद आएगा ठंडा पिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे पक्का। किसी के साथ आपने बहसबाजी नहीं करनी, अपने दिमाग को कहीं गर्म नहीं करना। बहुत गर्मी, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जो वो बोल रहा है ना उसको बोलने दो। हमने या आपने किसी से कुछ नहीं लिया है, आपको पता है ना, मैं बोलता हूं कि अभी हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए क्या हो और हम आपके लिए क्या हैं, यही एक चीज का रिश्ता है ना हमारा। हम क्या कर रहे हैं बैठकर, मैं जहां बैठा हूं अभी, तो आपको क्या पता है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो पता है ना मैं क्या कर रहा हूं। तो मुझे अपने प्रति पहले ईमानदार होना चाहिए, मुझे अपने आप को आदेशों के अनुसार, मुझे अपने अनुशासन के अंदर, मुझे जो अपने माता पिता ने संस्कार दिए हैं मैं उनके अंदर बांध के अपने आप को काम करूंगा, तो वही जीवन है। ना कि मैं ये सोचूंगा कि हाँ भी मुझे कोई बताएगा तो मैंने ऐसे करना है, नहीं। तो ये चीजें मजबूती प्रदान करती हैं सिस्टम। आज अगर ये चीजें हम नहीं बोलते होते तो ये कम से कम जो 3 महीने का लंबा समय था ये नहीं निकल पाता, क्योंकि 3 महीने भी सिस्टम वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। तो आगे पता नहीं कितनी परीक्षा लेगा हमारा, हमारा कितना वेट और कराएगा, कैसी कैसी स्थिति हमारे, जैसे अभी बातें सुनने को मिल रही हैं और पता नहीं अभी कितनी सुननी पड़ेंगी, लेकिन वो तभी हम कामयाब हैं उनके अंदर जब हम मजबूत हैं। मजबूती के साथ साथ मैं बोलता हूं कि आपका दिमाग इतना ठंडा होना चाहिए कि जब इसकी जरूरत पड़े एक्ट करने की, उस समय आप इसका बेस्ट यूज कर सकें। अननेसेसरी खपा होने से इसको खराब नहीं करना। ये वो मशीनरी है जो आपको किसी भी इवेंट में और किसी भी इंसिडेंट में एक अच्छी सलाह देकर, एक अच्छा डिसीजन देकर आपको सही से बाहर निकाल देगा और आप फील करोगे कि हाँ मैं अभी ठीक हूं। तो आपने मेरी बिल्कुल आप सबको अपना सिर आपके चरणों के अंदर रख के बोल रहा हूं कि हाँ कहीं पे भी जाके आपने बहसबाजी नहीं करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। दिल भी करता है, कई बंदों का होता है खून खोल जाता है, उस खून को कंट्रोल करना है, नहीं जताना कि हाँ हम वहां से आए हैं, कोई बात क्यों, हमने किसी से कोई लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी, वो कर रहे हैं करने दो, करने दो उनको जैसे बोलते हैं। यूएसडीटी अच्छी बात विड्रॉल है। के आएंगे नहीं आएंगे अभी, ये तो बता दो कम से कम कोई फालतू की। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी जो भी सर अभी बोले हैं उनसे मैं सॉरी मांगता हूँ। अगर आपको हमारी चीज कोई खराब लग रही है सर तो प्लीज आप ना बोलें, और हमने ऐसी कोई गलत चीज नहीं बोली है। तो विड्रॉल का सर मैं हम कोई कंपनी नहीं है, आपको हमेशा रिपीट किया जाता है विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा, सिस्टम आपके सामने है, सिस्टम के ऊपर जाकर देख लीजिए। अभी सुंदरलाल सर ने और बहुत सारे लीडरों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है विड्रॉल के ऊपर। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगा है तो फिर हमारी गलती नहीं है। आप प्राय मेहरबानी करके पहले अपने शब्दों को सही कीजिए और फिर जो भी क्वेश्चन करना होगा वो कर लेना, क्योंकि जब हम अपनी मर्यादा के अंदर बोल रहे हैं तो आप भी अपनी मर्यादा को देखिए। जो क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सोच समझ कर ही कीजिए कि हाँ क्वेश्चन जैसा मर्जी करो जवाब दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे, तो आप प्लीज लीव आउट कर सकते हैं, छोड़ दो, आप मीटिंग में मत आओ। जहां से विड्रॉल मिल सकता है वहां जाइए, आप वहां से विड्रॉल ले लीजिए। बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल तहे दिल से नमन, और जो भी सज्जन ने ये बोला है उसका स्पेशल नमन, उसको बहुत बहुत थैंक यू कि जिस प्रकार से आपने बोला है
ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। थैंक यू सो मच। और अगर इन चीज़ों से, इन बातों से आपको विड्रॉल मिल सकते हैं तो मैं बोलता हूँ कि परमात्मा आपको लगातार विड्रॉल दे, इतने विड्रॉल दे आपको कि आप विड्रॉल के लिए किसी को इस तरीके के अपशब्द ना बोलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। अगर दीपक सर हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद मैं मीटिंग को लीव करता हूं। श्यामलाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। 2 मिनट का मैसेज दे सकते हैं सर। नमस्कार सर, नमस्कार। ओके सर, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं श्यामलाल जम्मू से काफी समय से बातें सुन रहे थे, सभी ने अपने अपने पॉइंट रखे हैं। प्रदीप जी ने आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। अगर आप समझोगे तो आपके लिए भला है, नहीं समझोगे तब भी आपके लिए भला है। दूसरा बड़ी बात ये मैं रखने जा रहा हूँ कि जो विड्रॉल के लिए आप लोग पूछ रहे हो विड्रॉल कब आएगा, यहाँ पर कंपनी तो कोई भी नहीं है, हम भी कंपनी के नहीं हैं, प्रेम सर कंपनी के नहीं है, प्रदीप नहीं है। तो कंपनी जब विड्रॉल देगी तभी विड्रॉल मिलेगा। और मैंने कल भी ये बात रखी थी कि जब विड्रॉल मिलता है तो अपने लेवल के हिसाब से ही विड्रॉल लगाएं, ज्यादा विड्रॉल लगाने की कोशिश ना करें। सुंदरलाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अभी आपको कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको यूएसडीटी भी विड्रॉल हो सकेंगे, देखने को मिल सकता है। तो मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, मैं कंपनी से सबसे ज्यादा बेस्ट रिक्वेस्ट में ज्यादा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सर प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट आप मान के 1000 यूएसडीटी का विड्रॉल दे सभी लेवल को। इसके ऊपर आप पूरे का पूरा को अपनी उसमें डालिए, इसके ऊपर ना जाए। कोई भी स्वैप करता है तो 1000 यूएसडीटी से ऊपर ना जाए। आप सभी लेवल को एक समान में रखो और सबका 1000 तक यूएसडीटी विड्रॉल हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, जहां पर भी आप बैठे हो, जो भी कंपनी का ओनर है, जो भी इस बीच में टीम के बीच कोई बैठा हुआ है, कंपनी तक बात जा रही है, तो 1000 टोकन सभी को रिलीज हो। उसका कारण ये रहेगा कि किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, और जो ज्यादा टोकन यूएसडीटी लेके बैठे हुए हैं, ज्यादा विड्रॉल लगाएंगे तो हमारा स्टेज पहले वाली आ जाएगी ईद की तरह। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 1000 से ज्यादा ना करें। और सभी भाई बंधुओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेवल के हिसाब से यूएसडीटी का विड्रॉल लगाएं। अगर आप ज्यादा लगाओगे तो आपको ही नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है कि जो पहले बहुत बार बताई गई है कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हो, सुनते हो। भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, इन लोगों ने स्कैम करके प्रेम सर का ग्रुप का चैनल बना लिया है, डीपी प्रेम सर की लगाई है, नाम इस ग्रुप का रखा हुआ है, फेक ग्रुप चला रहे हैं। इन ग्रुपों के बीच जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, और इन लोगों से सावधान रहें। ये जो लोग हैं बहुत स्कैमर हैं। बीच में अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि हमारे बीच में है, उस बंदे ने 5 बार मेरी आईडी को खोला है। तो ये चीज है, इसके बीच कहीं पर भी हो सकते हैं। स्कैमर का कोई पता नहीं है, हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं बहुत सारे, इसलिए उनसे आपने बचना है। अगर इस चैनल को उस बंदे ने अपना फेक आईडी बनाकर वो पैसे मांग रहा है टीम से, तो कितना ही ईमानदार होगा। मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपके बच्चों को भी ऐसा ही सिखाए, और फिर